मेरी कविता का जो शीर्षक है वो भी नारी अनंत है। नारी शांति है, अध्यात्म है, विकास है, युगों युगों का सार है। मृत्यु में पलते यथार्थ की, करुणा में बंधी जीवन दान है। तुम भूल भी जाओ इसके अस्तित्व को, तुम भूल भी जाओ इसके अस्तित्व को, तो अखंड सी ज्वाला हुई भड़कती हुई वेग है। अतुलनीय भक्ति में लीन विचारों का, अतुलनीय भक्ति में लीन विचारों का सागर में बहती परिमार्थ है। विचार है, आविष्कार है, रूढ़ियों में दबी हुई भावनाओं का बहिष्कार है। ढूंढोगे तो पाओगे कि नारी का क्या स्थान है। जो अस्तित्व से तुम इसके वाकिफ हुए तो तुम्हारा ही उत्थान है। अग्नि में जलती हुई उठती हुई पीड़ा की आलाप है। उन पापियों का नाश करने को ज्वालामुखी का प्रलाप है। त्रिवेणी की ये संगम है, प्रेम के उदाहरण में अथाह सी अथाह निर्मम है। हर प्राणी का अतीत है, आकांक्षाओं का प्रतीक है। सेवा की पृष्ठभूमि में हर रूप में मनमीत है। जीत का हुनर लिए आकाश सी विशाल है। धरा से उठती हुई चुंबकीय ऊर्जा में पाताल है। प्राणियों में हुंकार की उठती अपार शक्ति है। वो पुत्र रूप में जहाँ उस मार्ग में सिर्फ मुक्ति है। कहने को तो अथाह शब्द है, पर इसके आगे सब निशब्द है। सिद्धियों में प्राप्त सिद्धि की आठों दिशा की लघिमा है। सिद्धियों में प्राप्त सिद्धि की आठों दिशा की लघिमा है। आभूषणों में सौंदर्य की उसकी सादगी में भी गरिमा है। पवन बोला हम किसी के द्वार पर रुकते नहीं हैं। पवन बोला हम किसी के द्वार पर रुकते नहीं हैं। काल के भी सामने डर कर कभी झुकते नहीं हैं। तुम लिखो या मत लिखो, तुम कवि हो, मेरे बारे में लिखो या मत लिखो। तुम लिखो या मत लिखो, तुम लिखो या मत लिखो, शाश्वत हमारी जिंदगानी। हो गई बगिया पुरानी, फिर भी महके रात रानी। और पवन ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारा ही जीवन नहीं है एक, कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ जीव है, तुम्हें अभी ज्ञात भी नहीं है। सुनिए, जंगलों के झुरमुटों में या पहाड़ों के शिखर पर जी रहे हैं जीव जितने कंदराओं में बिखर कर। सांस में उनकी उतर कर, सांस में उनकी उतर कर, साधते दम सदय स्वामी। हो गई बगिया पुरानी, हो गई बगिया पुरानी। और मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ, अमीर गरीब चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, जिस जगह पर। सुनिए, हम सभी के साथ करते एक सा व्यवहार आए। हम मनाते साथ सबके एक सा त्योहार आए। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, जन कभी यही है वेदवाणी। हो गई बगिया पुरानी। सब कहती थी कान्हा छलिया है, सारी कहती थी तुमको नहीं पता है, एक गोपी तुम केवल राधा नहीं हो, और लोग भी हैं। माता राधा ताना दे रही हैं। कितना आसान है हमारी संस्कृति में अपने ईश्वर को ताना देना, अपने ईश्वर से संवाद करना कितना आसान है। सुनिएगा माता राधा क्या कह रही है कि बात को सब कह रही हूं, बिन तुम्हारे रह रही हूं। ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूं। प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा।
लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। वाह 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 लुट गए वाह। हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका भिन्न रह सकोगे। कृष्ण जी को दो चीजों से बड़ा प्रेम था। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। प्रेम में निर्जीव वस्तुओं से भी जिसको ईर्ष्या हो वो थी मां राधा। मां राधा से प्रेम था, बांसुरी से प्रेम था, दोनों छोड़ा, उन्होंने सुदर्शन धारण कर लिया। मां राधा कह रही मैं तो कहती थी कि बांसुरी मत रखो, तब तो नहीं रखते थे, अब धर्म के लिए सब छोड़ दिया तुमने। उनका संवाद क्या था सुनिएगा कि बांसुरी की धुन भुलाई, क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई, छोड़ कर के जाने वाले, लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले। मेरा एक गीत है, अंशुल जी आपने भी सुना है, बहुत प्रसिद्ध है, और दीदी को भी, हमारे कुछ भाइयों को यहाँ अच्छा लगता है जो हमारे ओम शांति से जुड़े हैं। मैं उस गीत को आपके सामने गा रहा हूं। इस संसार में भगवान ने, दीदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पढ़ा था कि इस शरीर की कीमत 365 करोड़ रुपए आंकी गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और इस शरीर में जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके लिए सारी सृष्टि बेकार। इतना कुंभ का मेला लगा है, अगर नजरिया नहीं है तो सारा मेला एक किनारे है। मैंने एक गीत लिखा था, आज वो गीत मैं दीदी के सामने पुनः समर्पण करने जा रहा हूं। आँखों का ये दो मोती नगीना लगे, वैसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे। वाह वाह। ये आँखों का दो मोती नगीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे। तो करना क्या है कि दोनों मोतियों में हरि नाम को बसा ले, जिंदगानी इस भंवर से तर जाएगी। आँख डूबे ना कहीं भी, भगवान को बसा ले, जिंदगानी इस भंवर से तर जाएगी। हाँ, सफर जिंदगी का हंसी ना लगे। वाह वाह। दीदी इसका दो अर्थ है। सफर जिंदगी का हंसी ना लगे, कोई हंसी मजाक नहीं है। और अगर भगवान को बसा लिया तो सफर जिंदगी का हसीना लगे, वो साजन हो जाएगा और आप हसीना हो जाएंगे। कि दोनों मोतियों में हरि नाम को बसा ले, जिंदगानी इस भंवर से तर जाएगी। हाँ, सफर जिंदगी का हंसी ना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे। ये आँखों का दो मोती नगीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे। तो सांसों का ये खेल है, तेरी जिंदगानी कब ये पूरी हो कहानी कोई जाने ना। जाना तो पड़ेगा एक दिन, आएगा बुलावा, जानता है हर कोई पर माने ना। बात सत्य है पर सही ना लगे,
किसी की अंतिम अवस्था है और वो सांस में वो गंगा दान भी हो गया, गंगा जल भी, गौ दान सब हो गया, और उससे कह दो अब तुम्हारा अंतिम समय है, तुम मानने को तैयार नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा, एक दिन आएगा बुलावा, जानता है हर कोई पर माने ना, हाँ, बात सत्य है पर सही ना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे, ये आंखों का दो मोती नगीना लगे, और ऐसा जीना भी क्या जिस में जीना लगे। इहे व संगम जहाँ गंगा की धारा मिले, इहे व संगम जहाँ गंगा की धारा मिले, जहाँ यमुना की धारा मिले, जहाँ सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग मिले, जहाँ सत्संग का संगम मिले, जहाँ सत्संग आपको, यदि आप संगम प्रांगण में, आप क्षेत्र में पहुंच ही जाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रभु की कृपा है आप पर। यदि आप देखेंगे श्रद्धालु न जाने कितनी दूर दूर से, विदेशों से आज हमारे प्रयागराज में आ रहे हैं, ये कितना सौभाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि निश्चित तौर पे आप सबके मन के भाव भी यही होंगे कि यही वह संगम जहाँ गंगा की धारा मिले, यही वह संगम जहाँ यमुना की धारा मिले, जहाँ सत्संग का संगम मिले, मुझे जब भी जन्म मिले, हर बार यही संगम, यही प्रयागराज मिले। कि जीव जगत में जब भी आता नाना विधि योजना बनाता, विविध रंगों में रंगता जीवन, फिर भी खुद को जान न पाता। ये मेला इसीलिए लगाया कि खुद को जान लो। नाना विधि योजना बनाता फिर भी खुद को जान न पाता, अहम वहम के महामंत्री लिखते इनकी जन्म पत्री, ब्रह्मा की इन संतानों को मूक सरस्वती देखा करती। ब्रह्मा की इन संतानों को मूक सरस्वती देखा करती, समय नहीं फिर लौट के आता, बहुत बार कह रहा विधाता। समय नहीं फिर लौट के आता, बहुत बार कह रहा विधाता, श्रेष्ठ कर्म की खींच लकीरें, बन जाओ तुम जग के त्राता। जीवन में सौंदर्य जगाओ, सत्यम शिवम गीत तुम गाओ, एक दिव्य गुण घर पा जाओ, अपने संग संग क्या करोगे, एक दिव्य गुण घर पा जाओ, अपने जीवन रस को पाओ। एक पिता की स्मृति ऐसी, सब संग तोड़ एक संग जोड़ें, यही जोड़ तो योग कहाता, साध्य साधना सिखला जाता। इस मंच पर जहाँ साध्य साधन और साधना सिखलाई जाती है, तो वैसी ही बात आप सबके सामने मैंने रखी है। और अभी देवियों का पदार्पण होगा, ये काव्य मंच यहीं संपन्न होगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे एक आह्वान पर जन कवि प्रकाश जी को आज बागडोर सौंपी थी, इन्होंने सफलता के साथ निर्वहन की। हमारे अंशुल जी ने मंच संचालन किया। बहुत जाम के बाद हमारे ये कविगण पधारे। अभी भी एक दो कविगण यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। बहुत बड़ी बात है इतना परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचना। पुनः बहुत बहुत आप सबकी भी आभारी हूँ जिन्होंने इतना समय देकर के इसे सुना।